देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंदू त्योहार है। ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के आराम के बाद जागते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी 4 महीने की योग निद्रा से उठते हैं। इस दिन से शादी, गृह प्रवेश जैसे शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का बहुत महत्व है। ये दिन प्रॉस्पेरिटी, हैप्पी और गुड लक लाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु खुश होते हैं। ये व्रत मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर करना चाहिए। देवउठनी एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष का रास्ता दिखाता है। ये व्रत हमें समर्पण, भक्ति और आध्यात्मिक जागृति का संदेश देता है। हमें अंडरस्टैंडिंग न चाहिए कि ये दिन हमें आलस्य और आलस को छोड़कर अपने जीवन में पॉजिटिविटी और उत्साह लाने के लिए प्रेरित करता है। देवउठनी एकादशी का व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से इंसान को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत धन, अनाज, सुख और समृद्धि देता है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करते हैं, उनके जीवन के सारे दुख दूर होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि मिलती है। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्यार और समझ बढ़ाता है और संतान सुख देता है। इस व्रत को करने से इंसान के मन से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और उसे आत्मज्ञान मिलता है। यह व्रत इंसान को जीवन मरण के बंधन से मुक्त करता है और उसे परम शांति देता है। देवउठनी एकादशी का व्रत भक्ति, त्याग और आत्मनियंत्रण का संदेश देता है। यह व्रत हमें सांसारिक मोह माया से दूर रहकर भगवान की भक्ति में लीन रहने के लिए प्रेरित करता है। देवउठनी एकादशी का व्रत पूरी विधि से करने से बहुत लाभ मिलता है। व्रत के एक दिन पहले दशमी को सात्विक खाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनें। भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को साफ जगह पर रखें। फूल, फल, मिठाई आदि चढ़ाएं। धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। देवउठनी एकादशी की कहानी पढ़ें या सुनें। भगवान विष्णु से अपने पापों के लिए माफी और जो चाहिए वो मांगे। रात में भगवान विष्णु का जागरण करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद खुद खाना खाएं। इस तरह पूरी विधि से देवउठनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं। देवउठनी एकादशी की कथा कहानी के अनुसार एक बार राजा बलि ने अपने दान और ताकत से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। इससे इंद्रादि देवता डरकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनकर वामन अवतार लिया और राजा बलि से भीख मांगने पहुंच गए। वामन के रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगी। राजा बलि ने वामन को पहचान लिया और उन्हें 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। फिर वामन भगवान ने अपने विशाल रूप में 2 पगों में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जगह न देखकर राजा बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से खुश हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। लेकिन भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे साल में 4 महीने के लिए क्षीर सागर में आराम करेंगे और बाकी समय उनके साथ पाताल लोक में रहेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठते हैं और इसी दिन से शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति रहती है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। इस दिन तुलसी के पौधे को सुंदर कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है। तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी की पूजा करने से
भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं। यह दिन हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता दिखाने का भी संदेश देता है। तुलसी को एक पूजनीय पौधे के रूप में मानकर हम प्रकृति के महत्व को अंडरस्टैंडिंग देते हैं और उसकी रक्षा का संकल्प लेते हैं।